नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश अवस्थिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां पर होगी भारी वर्षा, कहां पर रहेगा मौसम साफ, कहां पर रहेगा तूफान का साया, कहां पर किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर जो ये तमिलनाडु के आसपास कुछ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो डिप्रेशन बन करके गहरा गया है और जल्द ही ये डीप डिप्रेशन बनने की इसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। यानी कि काफ़ी प्रबल संभावना है कि ये जल्द ही डिप्रेशन बन जाएगा, मतलब डीप डिप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। देखिए फिलहाल अभी अगर उत्तर में बात करेंगे तो देखेंगे उत्तर में फिलहाल कोई WD का साया नहीं है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कहीं पर भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। देखिए किसी तरह से यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं रेनफॉल की एक्टिविटी की कोई अगर संभावना की बात किया जाए तो फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है, न कि बराबर ही यहाँ पर वर्षा है। आने वाले समय में अगर बात करेंगे तो आने वाले समय में भी यहाँ पर जो स्थिति है वो इस तरह की नजर आएगी। लेकिन अगर बात करें 27 तारीख के आसपास तो देखिए कितना करीब जो है ये सिस्टम श्रीलंका को तट को एकदम करीब टच करके जो है तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। ECMW की माने तो अगर इसमें हवाओं की रफ्तार देखा जाए तो ये 80 किलोमीटर पार यानी कि 90 किलोमीटर करीब है, यानी कि ये साइक्लोन है, यानी कि चक्रवाती तूफान इसके बनने की संभावना है। और 28 को देखेंगे तो वहाँ से ये टर्न लेगा, यानी कि यहाँ से अगर कि यहाँ से ये इस तरह से टर्न लेगा, यू टर्न लेने वाला है। और उसके बाद ये थोड़ा सा रिकर्व करके देखिए ये इसका जो रास्ता बदल गया और उसके बाद धीरे ये पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आ रहा था, अब ये धीरे धीरे उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि इसका ट्रैक में बदलाव आया है। और जो सिस्टम की उम्मीद थी कि वो यहाँ से क्रॉस करके तमिलनाडु केरला को पार करके आगे जाएगा, अब ये उम्मीद है कि ये यहाँ से ही ये रिकर्व करके उत्तर की तरफ चलेगा। और बात करेंगे 30 तारीख के आसपास तो उत्तरी तमिलनाडु के आसपास इसके लैंडफॉल की संभावना है। लेकिन अगर ECMW की माने तो जब ये तमिलनाडु के आसपास लैंडफॉल कर रहा होगा तो इसकी कैटेगरी जो है वो डीप डिप्रेशन की होगी, न कि चक्रवाती तूफान की। यानी कि ECMW की माने तो तटों को कोई ज़्यादा खतरा नहीं है क्योंकि ये तूफान नहीं बन रहा है। शाम को देखेंगे 30 तारीख के शाम को देखेंगे लैंडफॉल कर जाएगा तमिलनाडु के आसपास, यानी कि पुडुचेरी चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों पे इसके जो है दस्तक देने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और बात करेंगे 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो 1 तारीख के आसपास ये वहीं पर रहेगा और शाम को भी वहीं पर रहेगा। उसके बाद ये पार करता हुआ बेंगलुरु और कर्नाटका और केरला के आसपास के तटों के आसपास ये जाएगा। 2 तारीख के शाम पे भी ये अरब सागर में प्रवेश करेगा। 3 तारीख के शाम को भी ये देखिए अरेबियन सी में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भारी से अति भारी वर्षा देगा, मूसलाधार वर्षा देगा, जिससे यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि काफ़ी डैमेजिंग विंडिंग यहाँ पर चलने की संभावना है। बात करेंगे चौथे दिन भी लगभग देखिए वही कंडीशंस हैं। देखेंगे 5 तारीख के आसपास जो है वो फिलहाल अरेबियन सी हो या बंगाल की खाड़ी हो, देखेंगे तो किसी भी प्रकार की सिस्टम की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं के बराबर ही पड़ रही है। तो ये रहा मेन कारण, यानी कि एक तूफान बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है और ये जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, तो ज़्यादा डरने की बात तो नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि इसमें खतरा रहेगा, खतरा बना रहेगा कई इलाकों में। इससे कुछ इलाकों में बारिश और बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बनने की प्रबल संभावना रहेगी, तो यहाँ पर लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन अगर बात करेंगे तो 5 तारीख के आसपास, 4 तारीख के आसपास या 3 दिसंबर के आसपास देखेंगे तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई मजबूत प्रणालियाँ नहीं है मौसमी जो यहाँ पर उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत में किसी भी तरह की वर्षा की गतिविधियों को बढ़ा सकें, यहाँ पर किसी भी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें। इस तरह की किसी भी तरह की बारिश जो है वो देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। मौसम शुष्क और साफ रहने की प्रबल संभावना है, तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिल सकती हैं, जो कि काफ़ी प्रबल संभावना है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगातार बनी रहेगी। बात करेंगे GFS मॉडल्स की तो देखिए दिखा रहा है कि जो श्रीलंका के तट के नीचे जो सिस्टम ये बना हुआ है देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और ये धीरे धीरे अब यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ेगा। मान लीजिए हम चलते 27 के आसपास देखेंगे, देखिए ये रहा, यानी कि ये तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास पहुँचेगा। हालांकि शाम को देखेंगे तो ये तमिलनाडु कोस्ट के पास गुजरेगा। उसके बाद देखेंगे 28 के आसपास देखेंगे तो ये देखिए दिखा रहा है कि बंगाल खाड़ी में, यानी कि पहले यहाँ से ये मूव करता हुआ यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा मजबूत होगा, ये मानना है GFS का। उसको देखिए ये तो दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा और दिखा रहा है कि ये उड़ीसा के तट के आसपास पहुँचेगा, यानी कि इसका जो रुख है वो 30 तारीख देखेंगे, देखिए मतलब कि उसका तट को यह पार करेगा। और ये देखिए भाई साहब क्या कर सकता है ये भाई सिस्टम, पता नहीं क्या करने जा रहा है और किधर ये लैंडफॉल करने जा रहा है, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं चलिए देखिए अभी फिलहाल 30 तारीख को देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के आसपास रहेगा। और 29 तारीख को देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसको लाइनिंग बनाया जाए
देखिए यहाँ से ये हवाओं को खींच रहा है और देखिए किस तरह से अपने समेट रहा है। देखिए ये देख पाएंगे, यहाँ से हवाओं को खींच रहा है। देखिए किस तरह से इसमें आपको जो है उसमें समेटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि यहाँ से भी जो हवाएं हैं वो यहाँ से भी हवाएं जो है वो आ रही हैं इसमें समटाने, और यहाँ से भी आ रही हैं और पूरा जो है चक्कर लगाता करके देखिए यहाँ से भी जो हवाएं हैं वो निकल करके इसी सिस्टम में समाहित हो रही हैं। यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें। लेकिन अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है ये आने वाले समय में। लग तो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसके बाद देखिए लैंडफॉल करेगा, कहाँ पर करेगा ये दिख रहा है। ये दिख रहा है कि ये बंगाल खाड़ी में भाई साहब इसके कोई ज़मीनी भागों तट को करीब टकराने की कोई संभावना ही नहीं है। यानी कि जेफस जो है वो पगला गया है, तो उसके चक्कर में ना पड़े। अभी फ़िलहाल इसमें चेंजेज आते रहेंगे और लगातार, क्योंकि कई दिन से आपने देखा है कि चेंजेज लगातार आते रहते हैं, तो वो चेंजेज आने की संभावना जो है वो काफ़ी प्रबल रहेगी, उसमें कोई दुराय फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये देखिए बात करेंगे इसमें हम जो क्लाउड्स की, देखेंगे किस तरह के क्लाउड जो है यहाँ पर बने हुए हैं। अभी से लग रहा है कि कुछ साइक्लोन जैसी स्थिति जो है यहाँ पर पैदा हो चुकी है। देख पाएंगे यहाँ पर पूरा बंगाल खाड़ी धीरे धीरे कवर हो रहा है, यानी कि डिप्रेशन यहाँ पर है। देखिए हालांकि अगर ये मानसून का डिप्रेशन होता तो यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स होते, इतना स्ट्रॉन्ग पैचेस होते कि कहिए मत। लेकिन इसमें भी पैचेस स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन धीरे धीरे ये और भी इंटेंसिफाई होगा, धीरे धीरे और भी इंटेंस होगा, जिसकी वजह से देख पाएंगे कितना बढ़िया तमिलनाडु में वर्षा हो रही है। कई दिन से लगातार यहाँ पर वर्षा जारी है और आने वाले समय में भी यहाँ पर अभी तबाही की बारिश बाकी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलाधार से काफ़ी अतिवृष्टि की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बातें हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। यानी कि यहाँ पर माहौल वो बिगड़ सकता है, इसकी काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर बात करें बंगाल खाड़ी में, तो देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं। बाकी देखेंगे उत्तर से लेकर के मध्य तक फिलहाल कहीं भी अगर नज़र डालेंगे तो जम्मू रीजन कुछ और कुछ गिलगित बाल्टिस्तान लेह लद्दाख क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्थिति जरूर क्लियर है। लेकिन बाकी क्षेत्र में देखेंगे तो फिलहाल उसमें अगर बात करें तो पूरा मध्य क्षेत्र, पूरा उत्तर का क्षेत्र, हालांकि हमारे यहाँ पर कुछ धुंध की तरह ना ये धुंध जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन कोहरा वहरा वगैरह फिलहाल यहाँ पर नहीं है। मौसम पूरी तरह से शुष्क साफ है यहाँ पर। हालांकि धूप हमारे यहाँ भी है लेकिन बहुत हल्की है, मतलब कि उससे कोई खास प्रभाव नहीं है। और अभी कैस्पियन सागर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्योंकि जब वहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनेगा तो भारत आने में 2 से 3 दिनों का समय लगेगा ही लगेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फिलहाल अभी उत्तर भारत में कोई वर्षा नहीं है, मध्य भारत में कोई बारिश नहीं है। हाँ, सर्दियों में भी कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। और मध्य से लेकर के जो साउथ के इलाके हैं भारत के, यहाँ पर कई इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी रेन, कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है, जो कि एक चक्रवाती तूफान का प्रभाव रहने की प्रबल संभावना है। तो बाकी जो भी होगा आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिएगा कि ये जो तूफान है इसका प्रभाव गुजरात, राजस्थान और बाकी क्षेत्रों में, पश्चिम राजस्थान में या उत्तर में कई भी राज्यों में इसका प्रभाव देखने को फिलहाल नहीं के बराबर ही मिलने वाला है। नहीं का मतलब यानी कि नहीं मिलेगा।